नमस्कार। आज हम एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 पर जो जानकारी है उसका गहन विश्लेषण करने वाले हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का चौथा पूरी तरह से निजी मतलब कमर्शियल क्रू मिशन है और इसमें कई दिलचस्प बातें हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि क्या खास है इसमें। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स के विकास में एक और कदम है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा मोमेंट है। तो पहले थोड़ा बेसिक्स पे आते हैं। X4 मिशन ये 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ SpaceX Falcon 9 रॉकेट से, और इसमें जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल यूज हुआ ग्रेस, वो भी नया था। पहली उड़ान थी उसकी। हाँ बिल्कुल, और ये कैप्सूल 26 जून को ISS के हार्मनी मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जुड़ भी गया। अब क्रू वहां लगभग 2 हफ्ते मतलब करीब 14 दिन बिताएगा। काफी काम करने वाले हैं वो लोग। और हाँ, ये पूरी तरह से एक्सियोम स्पेस का मिशन है, मतलब वो ही इसे मैनेज कर रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट का कमर्शलाइजेशन का एक और उदाहरण। और जो सबसे मजेदार बात है वो है इसका क्रू। कमांडर हैं पैगी विटसन। वो तो खैर पहले नासा की बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट रही हैं, कई रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम। और पायलट हैं भारत के शुभांशु शुक्ला, IAF के टेस्ट पायलट। राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय और ISS जाने वाले पहले। ये तो कमाल है। सही कहा। शुभांशु शुक्ला का इस मिशन में होना भारत का जो महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोग्राम है ना, उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इससे मतलब असली ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। माइक्रोग्रेविटी में काम कैसे करना है, ISS के सिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करना है, लंबे मिशन की तैयारी, ये सब अनुभव गगनयान की प्लानिंग और रिस्क कम करने में सीधा काम आएगा। और हाँ, गगनयान के जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्रू इंटरफेस है, उनके टेस्ट के लिए भी अहम डेटा मिल सकता है इससे। बिल्कुल। और क्रू में 2 यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, पोलैंड से स्लावोशोस उजनान्स्की विश्नेस्की और हंगरी से टिबोर कापू, दोनों मिशन स्पेशलिस्ट। ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इन देशों के नागरिक मतलब 40 साल से ज्यादा समय बाद स्पेस में पहुंचे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे स्पेस अब सिर्फ बड़ी ताकतों का ही खेल नहीं रह गया है। छोटे देश भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के जरिए और अब एक्सियोम जैसी प्राइवेट कंपनियों के जरिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक्टिव हो रहे हैं। ये मिशन देखा जाए तो नासा, ISRO, ESA, पोलैंड, हंगरी और SpaceX के बीच एक बड़ा लेकिन सफल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। अच्छा, तो ये इतना इंटरनेशनल क्रू वहां कर क्या रहा है? सुना है कि 31 देशों से जुड़े कोई 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो लोग। हाँ, और उसमें भारत के भी कई अहम प्रयोग शामिल हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गी मतलब बहुत छोटे शैवाल, उनकी ग्रोथ का अध्ययन। ये भविष्य में स्पेसक्राफ्ट के लिए बंद लूप जीवन रक्षक प्रणाली, क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की तरफ एक कदम हो सकता है। और पौधों पर भी एक्सपेरिमेंट्स है, मेथी और मूंग दाल जैसे पौधों की ग्रोथ, फिर एस्ट्रोनॉट्स पर कॉग्निटिव असर, मसल्स का डैमेज, और वो टार्डिग्रेड्स, उन पर भी प्रयोग है। हाँ, टार्डिग्रेड्स वाला प्रयोग काफी दिलचस्प है। ये छोटे जीव अपनी मतलब गजब की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। तो स्पेस के कठोर वातावरण जैसे रेडिएशन और वैक्यूम में वो कितना सह पाते हैं, ये समझना न सिर्फ लंबी स्पेस यात्राओं के लिए काम आ सकता है, बल्कि एस्ट्रोबायोलॉजी यानी ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के अध्ययन के लिए भी नए रास्ते खोल सकता है। इसके अलावा एक और प्रयोग है माइक्रोग्रेविटी में ग्लूकोज रेगुलेशन पर, जिसमें वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर और इंसुलिन पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य में डायबिटीज जैसी मेडिकल कंडीशन वाले लोगों के लिए भी स्पेस यात्रा शायद संभव हो पाए। स्पेस और ज्यादा समावेशी मतलब इंक्लूसिव बन सकता है। एक चीज और, लॉन्च से पहले थोड़ी देरी भी थी ना, 10 जून के आसपास शायद। बूस्टर पर कुछ लिक्विड ऑक्सीजन लीक था और ISS मॉड्यूल में प्रेशर को लेकर भी कुछ चिंताएं थी। हाँ, वो हुआ था, और ये हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में सेफ्टी सबसे ऊपर है, चाहे वो सरकारी मिशन हो या प्राइवेट। ये जो देरी हुई या एक्स्ट्रा जांच हुई, इससे पता चलता है कि क्रू की सेफ्टी को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये ISS की कोई रूटीन ट्रिप नहीं है, ये भारत की बढ़ती स्पेस महत्वाकांक्षाओं का, कमर्शियल स्पेस के मैच्योर होने का
और यूरोपियन देशों की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक्टिव वापसी का एक तरह से प्रतीक है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो AX4 दिखाता है कि कैसे प्राइवेट कंपनियां अब सिर्फ रॉकेट और कैप्सूल ही नहीं दे रही, बल्कि पूरे मिशन का मैनेजमेंट कर रही हैं। वो राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं और साइंटिफिक रिसर्च के लिए नए मौके बना रहे हैं। हाँ, इसने तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का पूरा नज़ारा ही बदल दिया देखा जाए तो। और यहीं पर हम एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे एक्सियम जैसे ये निजी मिशन और आम होते जाएंगे, तो ये स्पेस रिसर्च की प्राथमिकताओं और उसकी पहुंच को कैसे बदलेगा? क्या इससे सरकारी प्रोग्रामों के जो पारंपरिक लक्ष्य हैं, उनसे हटकर ज्यादा विविध वैज्ञानिक जांच और ज्यादा देशों की भागीदारी के दरवाजे खुलेंगे? या फिर इस व्यावसायीकरण की अपनी चुनौतियां होंगी? इस पर सोचना जरूरी है।